हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सीआईएसएफ यानी कि आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल ड्राइवर की और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की 1124 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cisft.cisf.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी सीआईएसएफ ही रहेगी, यानी कि आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर की रहेगी और इसके अलावा जो है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की आपकी जो है पोस्ट रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका इंडिया के किसी भी आपका यूनिट में या इनकी ब्रांच में या ऑफिस में कहीं भी आपका जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। टोटल वैकेंसीज 1124 रहेंगी। इसमें जो है आपका जो कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट रहेंगी वो 845 रहेंगी, प्लस जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की रहेंगी वो 279 वैकेंसीज रहेंगी। तो टोटल लगा करके आपकी 1124 वैकेंसीज इस तरीके से आपकी फिल की जाएंगी। जेंडर की बात करें तो इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकता है, यानी कि ये सिर्फ आपका मेल के लिए यानी कि आदमियों के लिए है, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अप्लाई मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 4 मार्च 2025। तो आप 3 फरवरी 2025 से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। लास्ट डेट ध्यान रखना है 4 मार्च 2025 रहेगी, तो 4 मार्च से पहले आपको इनके पोर्टल पर जाकर के अपनी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये जल्दी ही आपका जो है अनाउंस कर दी जाएगी। अभी किसी तरह का कोई अपडेट नहीं रखा गया है। एग्जाम डेट के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यू विजिट करते रहें, वहां आपको पूरा डिटेल जो है जल्दी ही आपको जो है अनाउंस कर दी जाएगी, वहां आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 या 4 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल रहेगी, यानी कि आप एग्जम्प्टेड रहेंगे। किसी तरह का कोई आपको जो है एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस वगैरह के थ्रू जो है आप अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो आपका मांगा गया है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि आपने अपना 10वीं क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास जो है वैलिड डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग में आपके पास जो है होना चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है। जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हैवी मोटर व्हीकल में हो या फिर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का हो या फिर लाइट मोटर व्हीकल्स का हो, और साथ में मोटरसाइकिल विद गियर, जो आपकी मोटरसाइकिल होती है बाइक वगैरह, उसमें भी अगर आपका एक्सपीरियंस है लाइट मोटर व्हीकल के साथ तो वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट
किया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। तो 21 और 27 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरी वाले को जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनको प्रॉपर वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। मल्टीपल स्टेजेस में नंबर जो है आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका सीबीटी या ओएमआर बेस्ड शीट जो होता है, यानी कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है या ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ये अपना सीआईएसएफ अथॉरिटी का जो है अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जो है दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी पीएसटी और पैट। पीएसटी और पैट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपकी स्टेज रहेगी। इसमें आपका जो है पीएसटी और पैट में जो है आपका जो है रनिंग आ गई, आपका हाई जंप आ गई, लॉन्ग जंप आ गई, इसका अलावा जो हाइट, आपकी चेस्ट, आपका वेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है पीएसटी और पैट इस एग्जाम में आपका देखा जाएगा सारा। इसके अलावा जो है थर्ड स्टेज आपके ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि जो आपकी ड्राइविंग है उसका आपका एग्जाम लिया जाएगा, ड्राइविंग का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और फोर्थ स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपका जो है जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फिफ्थ लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप मेडिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। जो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है उससे मैच कर पा रहे हैं आप या नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें जो है मेडिकल टेस्ट में आपकी चेक की जाएंगी। अब बात करते हैं जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम जो होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जैसे कि हमने बताया आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑनलाइन हुआ तो सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर ऑफलाइन होता है तो ये आपका ओएमआर शीट बेस्ड यानी कि आपका ओएमआर बेस्ड पे आपका जो है शीट बेस्ड होगा, यानी कि पेन पेंसिल के से आपको जो है अपना जो है एग्जाम देना होगा। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ये रहेगा पैटर्न जो होगा पेपर का। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की बात करें तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। मीडियम की अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पेपर रहेंगे, चाहे आप हिंदी में आंसर दे दें चाहे इंग्लिश में दे दें, आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें अगर रॉन्ग आंसर के लिए तो नेगेटिव मार्किंग का कोई किसी तरह का प्रोविजन नहीं है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सिलेबस होगा वो 5 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, यानी कि 5 उसमें डिवाइड होगा। और हर पार्ट का जो है 20 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस होंगे हर पार्ट से जो कि 20 ही मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 5 पार्ट हो गए आपके, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। स्टैंडर्ड की अगर बात करें यानी कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, तो वो होगा आपकी 10th स्टैंडर्ड का, यानी कि 10वीं क्लास तक के स्टैंडर्ड के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 ही मार्क्स के रहेंगे वो भी। इसके अलावा मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे। अब थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 ही मार्क्स के रहेंगे। और ऑब्जर्वेशन एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे आपका चौथे पार्ट में, यानी कि वो भी 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 ही मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट का जो होगा आपका 5वां पार्ट होगा वो होगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की बेसिक नॉलेज से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 ही मार्क्स से होंगे। यानी कि आपके 5 पार्ट
जो है आपके जो है 100 मार्क्स के और 100 ही क्वेश्चन होंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, सबसे पहले जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया, चाहे OMR बेस्ड हुआ या CPT बेस्ड हुआ है, उस बेसिस पे जो आपने रिटर्न एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे, प्लस जो इनके स्टेजेस हैं, जैसे PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, पैट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें रनिंग, हाइट, चेस्ट वगैरह सारी चीजें, जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई किया होना चाहिए। मतलब ये सारी स्टेजेस मिला करके उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो सैलरी रहेगी यानी कि वेतन जो रहेगा आपका, बेसिक पे जो रहेगी वो 21,700 रहेगी और 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहेगी। यानी कि आपका जो है स्टार्टिंग में 21,700 और जैसे आप सिलेक्शन हो जाएगा उस बेसिस पे आपका जैसा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसी बेसिस पे आपका प्रमोशन और उसी हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस एंड अदर्स जो बेनिफिट्स हैं वो एज पर रेगुलेशंस यानी कि जो एज पर नॉर्म्स है CISF के, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रॉपर जो है सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यह है कि ये जो है आपकी प्योरली टेम्परेरी बेसिस यानी कि कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे अभी आपकी जो है हायरिंग की जाएगी, वैकेंसी जो रहेंगी। इसके बाद में भी आपका हो सकता है ये आपको परमानेंट उसमें जो है यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन आपके अभी जो टेम्परेरी बेसिस पे ही आपकी हायरिंग की जाएगी। बाद में ये CISF का अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि एज पर रिक्वायर्ड वो हो सकता है इसको परमानेंट भी आपको कर दें। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज यानी कि जो आपकी कास्ट वाइज किसके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 460 वैकेंसीज है, OBC वालों के लिए 303 वैकेंसीज है, SC वालों के लिए 167 वैकेंसीज है, ST वालों के लिए 83 वैकेंसीज है और EWS वालों के लिए 111 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से टोटल आपके जो है 1124 वैकेंसीज फिल की जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सारे रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपका 10th है यानी कि जो आपका 10वीं है, मैट्रिक आपने किया हुआ है, उसकी मार्कशीट और उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस आपका जो है जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है यानी कि DL है वो आपके पास जो है उसकी वो वैलिड DL आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस्ड पे, तो वो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, अगर EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट यानी कि अथॉरिटी से आपके पास जो है होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है आपका ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो है आपको पहले से अपना जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर रहेगा, जैसा कि हमने बताया, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आपके सारे फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अदर किसी मोड से आपका कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल जो हमने वेबसाइट बताई है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, www.CISF.REC.CISF.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे, जब उनके ऑफिशियल आप होम पेज पर पहुंचेंगे तो वहां इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से अगर रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा यानी कि वो क्रेडेंशियल वो आपके पास होंगे, तो आपको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनके पोर्टल पर यानी कि वेबसाइट पर अपने आप को नहीं करा रखा है रजिस्टर्ड, तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर पर जाकर के वहां अपनी बेसिक जो डिटेल्स है
और अब वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर डाल करके आपको जो है ये सारी चीजें जो है आपकी जो है वहां रजिस्टर्ड आपको करा लेना है, जिससे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। तो उस क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म को आपको पूरा डिटेल फिल करनी है, एक्यूरेट डिटेल आपको वहां फिल करनी होगी। वहां की पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका डीएल, जो भी वहां रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करनी है। इसके बाद जो है जो डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोज है, जो आपके सिग्नेचर हैं, इसके अलावा जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपका डीएल है, वो सारी चीजें जो है, जो आपका एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको जो है अपना अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो एक उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, डायमेंशन है, उसी डायमेंशन में आपको सारे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी जो है एप्लीकेशन फीस है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर मोड है वहां पर, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। जिनके लिए एग्जम्प्टेड रखी गई है एप्लीकेशन फीस, वो ऑप्शन को जो है स्किप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि सबमिट करने से पहले आपको एक बार पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है जो आपने डिटेल्स फिल की है वहां किसी तरह की कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं किया। अगर की है तो वहां आप रिव्यू में उससे जो है करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है आपको फॉर्म को सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद जो है आपको उसका 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक आपके पास ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF रिक्रूटमेंट 2025 की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपका कंफ्यूजन है या आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन डेट 3 फरवरी 2025 है, यानी कि 3 फरवरी 2025 से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है आपका लिंक जो है, आपका रिक्रूटमेंट लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 4 मार्च 2025। तो 4 मार्च 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरे अपडेट्स लेकर के आते हैं, इसके साथ साथ प्रॉपर कैरियर गाइडेंस और इसके अलावा जो है आपके जितने भी गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स या स्कॉलरशिप्स होती हैं उन पे पूरे अपडेट्स लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये पूरा जो है अपडेट्स मिलते रहें तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।